हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ कि रीनी 2026 में 120 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन ओनली PYQ से आया था फिजिक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल फॉर्मूला पे Q बराबर U प्लस W होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ये डेल्टा MC स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे यूनिट वगैरह का ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इस फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं T जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मीन फ्री पाथ से। तो इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें सिंपल आपको R का फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अगर हमें इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो सबसे पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो ये हो जाएगा mr²/2। फिर ये दोनों का बीच का लिखेंगे, प्लस कर देंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो सिंपल mr² कर देंगे। तो वैसे ही एक बार इधर दे दिया गया था एंड एक बार एक्सिस इधर दे दिया गया था, तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था इस फॉर्मूला पे tan थीटा बराबर v²/g। आज सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया था, बस पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये सब फॉर्मूला पे c बराबर E/v होता है, k बराबर 2π/λ होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे यही फॉर्मूला पे पूछ लिया गया था। एडियाबैटिक में क्या होता है कि Q 0 हो जाता है, तो यहाँ पे U बराबर W हो जाएगा एंड हमसे W ही पूछ रहा था। एंड U का फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T होता है। एंड CV का फॉर्मूला यहाँ पे देखो मैं बताई हूँ R/γ-1 होता है। तो यहाँ पे CV की जगह सिंपल R/γ-1 पुट कर देते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इस फॉर्मूला पे EMF जो होता है ये -dL/dt होता है। तो यहाँ पे सिंपल ट्विस्ट ये किया गया था कि देखो हम इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस को सेम ट्रीट करते हैं। जिस टाइप से रेसिस्टेंस को सीरीज़ में ऐड करते हैं उसी टाइप से इंडक्टेंस को भी सीरीज़ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया था EMF सीरीज़ के लिए एंड EMF पैरेलल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये वाला फॉर्मूला पे पूछ लिया गया था I0 बराबर V0/Z होता है। तो इम्पीडेंस आपको निकालने के लिए आना चाहिए। मैंने यहाँ पे ट्विस्ट यही था। तो आपको XC कैसे फाइंड करते हैं वो पता रहना चाहिए, XL कैसे फाइंड करते हैं वो पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एस्केप वेलोसिटी से। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इंडक्टेंस के फॉर्मूला पे। आप इसको सॉल्व करके भी ला सकते हो बट डायरेक्ट याद कर लेते हो तो सही रहता है एंड डायरेक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लैम्बडा का रेशियो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का लैम्बडा का रेशियो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन में सिंपल हम अप्लाई करते हैं लैम्बडा बराबर h/p एंड यहाँ p की जगह पे 2m/ke लिख सकते हैं। एंड प्रोटॉन का बात करें तो लैम्बडा बराबर h/p होता है बट यहाँ पे p की जगह पे e/c लिखेंगे एंड e की जगह hf लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो SHM से आया था तो इसमें सिंपल हमें सर्कुलर मोशन का इक्वेशन पता रहना चाहिए एंड इलिप्स का इक्वेशन पता रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इंटेंसिटी से पूछा गया था। इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन से, फोटो करंट से, फोटो इलेक्ट्रॉन से, बट इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है एनर्जी के साथ। तो सिंपल फंडा है इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोटो करंट भी इंक्रीज करेगा, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसका ग्राफ सिंपल इस टाइप से बनेगा। एंड देखो इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। बस हमें इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0I/2R होता है। बट उस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया था एंड इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है बहुत। इधर से I पास कर रहा है तो इधर आएगा I1 एंड इधर आएगा I2। तो इधर होगा R1, इधर होगा R2 एंड ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है ये इनवर्ड होता है एंड ये करंट को देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है ये आउटवर्ड होता है। अब हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में करंट दिया गया है। तो अब यहाँ पे I1 फाइंड करेंगे। तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा से बताई हूँ। I1 लिखेंगे एंड इसके बगल वाला रेसिस्टेंस लिखेंगे।
ये R2 हो गया एंड फिर टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे R1 प्लस R2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट से, तो ये I1 आ जाएगा। फिर वैसे ही करके I2 निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप से। तो इस बार अगर आप डायग्राम बना पाते हो तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वहाँ पे सिंपल नोड का रेशियो पूछ लिया गया था एंड बोला गया था कि कौन सा हार्मोनिक है, तो आप जितना हार्मोनिक बोला गया है उतना इस टाइप से डायग्राम बना लो एंड नोड को काउंट कर लो, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था म्यू बराबर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ होता है। ये क्वेश्चन इजी था, आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इस फॉर्मूला पे HF बराबर HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम EV नॉट लिख सकते हैं। तो थोड़ा इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा HF नॉट प्लस EV नॉट एंड अब इसको लिख लेते हैं HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट एंड ये हो गया EV नॉट। तो देखो इधर अगर हम लैम्डा को इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, तो यहाँ पे V नॉट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो लैम्डा नॉट इंक्रीज़ करेगा तो V नॉट इंक्रीज़ करेगा, बस इतना बात आपको पता है तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल ये वाला फॉर्मूला पे लेंस के लिए हम लिखते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u, बट मैं बोली थी इसको इस टाइप से याद कर लेना, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। v बराबर UF/u प्लस f एंड क्वेश्चन में सिंपल एक दिया गया था कॉनकेव लेंस, एक दिया गया था कॉन्वेक्स लेंस एंड किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा एंड किसका निगेटिव होगा, वो सारा चीज़ दिया गया था, तो बस कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी पे आया था। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा डेंसिटी एंड डेल्टा डेंसिटी को लिख सकते हैं डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड एंड ग्राफ पूछ रहा था VT और डेंसिटी बॉडी बाई लिक्विड के बीच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पे दो इन्फिनाइट वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए FIL × V, बट इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। I अगर हम 1 के लिए लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे वो B2 के लिए लिखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। तो देखो ये हो गया 1 क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, बट ये जो एवरेज स्पीड पूछा गया है टाइम 0 से लेके 6 सेकेंड तक। अगर हम टाइम देखें तो यहाँ पे टोटल टाइम 6 हो जाएगा। अब हमें बस टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे s का वैल्यू दिया गया है। s को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा एंड v को हम जब 0 करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो ये 0 से 3 वाला टाइम आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है एंड इस टाइप से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे v का वैल्यू पुट करेंगे 2t - 6 आया है वो एंड टाइम का वैल्यू है तो हम 0 से 3 तक यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे तो -9 मीटर आ जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस में माइनस वगैरह का उतना वैल्यू नहीं रहता है, डिस्प्लेसमेंट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो ये 0 से 3 तक का आ गया, बट हमें फाइंड करना है 0 से 6 तक। अब 3 से लेके 6 तक फाइंड करेंगे, तो फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम 3 से लेके 6 तक इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो अब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाता है 9 मीटर। तो देखो 0 से 3 सेकेंड में आया है -9 मीटर एंड 3 सेकेंड से 6 सेकेंड में आया है 9 मीटर। तो हमसे स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड में डिस्टेंस को टोटल ऐड कर देते हैं। तो ये 9 को ऐड कर देंगे तो ये 18 आ गया। तो यहाँ पे ये 18 हो गया एंड टोटल टाइम 6 था, तो इसको कट कर देंगे तो ये 3 आ गया, मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड। एंड इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा जाता है, कोई भी टेस्ट पेपर उठा के देख लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। U + KE इनिशियल बराबर U + KE फाइनल। यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका कि इनिशियल स्पीड 0 दिया गया है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाया जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, बचेगा एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं,
के क्यू इंटू क्यू एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी है 3r इनिशियल कंडीशन में। एंड फिर फाइनल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लाएंगे तो हाफ mv² हो जाएगा एंड यही वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड ये दोनों के बीच में जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा r, तो बस कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, U प्लस के ई इनिशियल बराबर U प्लस के ई फाइनल। इधर कोई m मास का बॉडी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एंड इससे टकरा के h हाइट ऊपर चला जाता है, तो हमसे यही h पूछा जा रहा है। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा कि इसको रेफरेंस लाइन ले लेंगे तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है तो हाफ mv² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल में वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड ये हाइट h है तो ये u बराबर mgh होता है, तो यहाँ पे सिंपल mgh हो जाएगा। अब इसको कटपिट कर देंगे तो v बराबर √2gh आ जाएगा। क्वेश्चन में v का वैल्यू दिया गया है, g हमें पता रहता है, बस h का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो वेव से रिलेटेड, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है, AM FM इसी में आता है। फिर गामा रेज का बात करें तो ये कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के लिए तो सबको पता रहता है कि ये फूड को वार्म करने के लिए होता है, तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें EMF पता रहना चाहिए क्या होता है। EMF माइनस d∅/dt होता है एंड फाई को हम लिख सकते हैं B इंटू ए, तो ये हो गया B इंटू a/dt। एंड क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू गिवन था, तो एरिया का वैल्यू दिया गया था A01 + sin t एंड नीचे में हो जाएगा dt, तो इसका बस हमें डिफ्रेंशिएशन करना था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v बराबर A0 cos t आ जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे पावर के बारे में पूछा गया था एंड ग्राफ सिंपल पूछा गया था p और t के बीच में क्या होगा, तो पावर जो होता है ये v²/r होता है, तो EMF को हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं v जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा का है, तो ये हो गया cos थीटा, बट यहाँ पे v² है तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos² थीटा। तो सिंपल cos² थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है एंड एक साइन के लिए दिया गया था, तो ये देख के ही लग रहा है साइन का है, तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया है एंड जेनर डायोड के लिए 3 वोल्ट दिया गया है एंड ये दोनों के बीच में हमसे पूछा जा रहा है कि वोल्ट कितना होगा। तो सिंपल है, ये 5 है ये 3 है, तो 5 में से -3 कर देंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा ही जाता है, PYQ में दिया ही गया है। एंड ये देखो यूनिट डायमेंशन से जो आया था, ये इसको इजी बोल सकते हो क्योंकि हमें बस सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। एंड वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, तो इसमें सिंपल होता है लैम्डा v/t। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बात करें तो एनर्जी का लिखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर हाफ kVt। एंड फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बात करें तो P बराबर सिग्मा E/8t4 होता है, तो ये हो जाएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा गया है कि वाइथ ऑफ डिप्लेशन रीजन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल पता रहना चाहिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाला इधर से जुड़ा है एंड ये नेगेटिव वाला इधर से जुड़ा है, तो मतलब कि ये रिवर्स वाइज है एंड रिवर्स वाइज का डिप्लेशन रीजन जो होगा वो ज़्यादा होगा एंड सबसे कम किसका होगा, फॉरवर्ड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव से जुड़ा है एंड ये निगेटिव से जुड़ा है, तो ये जो होगा ये फॉरवर्ड वाइज होगा, तो सबसे कम डिप्लेशन रीजन इसी का होगा एंड ये तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो बीच में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डेल्टा V क्या होगा, बट मैं इसको याद रखी हूँ डेल्टा L के टर्म में। डेल्टा L जो होता है ये L0 अल्फ़ा डेल्टा T होता है। अगर यहीं पे एरिया के बारे में पूछता तो अल्फ़ा की जगह बीटा होता है एंड यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है तो अल्फ़ा की जगह गामा होगा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया V0 गामा डेल्टा T, बट क्वेश्चन में हमें ये गामा को अल्फ़ा के टर्म में लिखने के लिए बोला गया है, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। इसके नीचे में 1 लिखेंगे, इसके नीचे में 2 लिखेंगे, इसके नीचे में 3 लिखेंगे, तो अल्फ़ा जो हो गया ये गामा/3 हो गया। तो अब गामा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा, तो गामा के जगह पे हम यहाँ पे 3 अल्फ़ा लिख सकते हैं एंड ये डेल्टा T हो गया। एंड ये जो है स्फीयर के लिए है, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 πr³ होगा, बस कटपिट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटर से एंड इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत है। हमसे सिंपल पूछा गया है
पी पे एनर्जी कितना होगा एंड टोटल कैपेसिटर के लिए एनर्जी कितना होगा। मतलब कि इस कैपेसिटर के लिए एनर्जी पूछा गया है एंड टोटल कैपेसिटर के लिए एनर्जी पूछा गया है। तो सबसे पहले इस फिगर को थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर्स जो है ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या करते हैं, दोनों सेम कैपेसिटर है तो सिंपल C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे C/2 लिखेंगे एंड ये कैपेसिटर C है। अब ये दोनों आ गया पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो V यहाँ पे भी होगा एंड V यहाँ पे भी होगा एंड C जो होता है ये Q/V होता है। अब सीरीज़ कंडीशन में चार्ज तो सेम रहता है, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V से, तो कैपेसिटर इंक्रीज़ करेगा तो V डिक्रीज़ करेगा। तो अब इसको ओपन करके लिख लेते हैं जैसे पहले था। तो देख सकते हैं अभी C/2 कैपेसिटर था एंड अब C हो गया है, मतलब कि कैपेसिटर इंक्रीज़ कर गया है तो वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगा तो ये V/2 हो जाएगा एंड इधर भी V/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। U बराबर होता है हाफ CV²। U है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C से एंड V² से। तो देखो एनर्जी हम पहले P के लिए लिख रहे हैं तो ये CP हो जाएगा, ये VP हो जाएगा। फिर एनर्जी T के लिए लिख रहे हैं तो ये CT हो जाएगा एंड ये VT हो जाएगा। तो CP के लिए सिंपल कैपेसिटर C हो जाएगा। टोटल के लिए हम पूरा इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाएंगे C/2। C पैरेलल में सिंपल ऐड होता है तो यहाँ पे सिंपल 3C/2 आ जाएगा। तो टोटल में 3C/2 रख देंगे एंड P वाला कैपेसिटर में अभी जस्ट वोल्टेज निकाले हैं V/2 तो यहाँ पे सिंपल V/2 हो जाएगा एंड टोटल कैपेसिटर के लिए वोल्टेज यहाँ पे V दिया गया है तो ये V यहाँ पे पुट कर देंगे, बस कट पिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 24 क्वेश्चन, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये 30, ये 31, 32, 33, 34। मतलब कि 34 क्वेश्चन फिजिक्स में डायरेक्ट PYQ से आया है। मतलब ये 136 मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते अगर PYQ ढंग से कर लेते। नीट लास्ट 38 ईयर्स का।